अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे दही बड़े, जिसे दही भल्ले भी कहा जाता है। यह अपने आप में एक बहुत ही डिलीशियस डिश है जिसे लोग बहुत ही शौक से खाते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, ये सभी को बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है ये जो दही भल्ले में मसाला डाला जाता है, ये वो मसाला है। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। मगर इसके लिए जो भी लगने वाली चीज़ें हैं उसकी क्वांटिटी और वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। फिर हमें चाहिए हरी चटनी, उसके साथ चाहिए ये लाल चटनी, खट्टी मीठी जो होती है, और ये तीखी चटनी जो होती है। उसके अलावा मैंने ये 2.5 कटोरी मतलब 2.5 कप जो है मैंने दाल भिगो ली थी, उड़द की वाइट वाली जो दाल होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले ये मैंने दही ली हुई है, ये 200 ग्राम के मैंने 2 डब्बे लिए हुए हैं। ये दही हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा टिप ये है कि जब भी हम इस दाल को पीसते हैं तो ये सही से पीसती नहीं और जल्दी से ये पीसती नहीं, और जो हमारा मिक्सी होता है वो बार बार बीच बीच में बंद हो जाता है। तो इसे पीसने का आज मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊंगी। आपको करना क्या है, इस तरह का जो हमारे पास चॉपर होता है, इस तरह का, ये आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास ये है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप इसे पीसेंगे तो आपको इसमें पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो जो हमारे वड़े होंगे वो बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही पानी ऐड करके इसे पीसना है। तो अब टिप ये है कि हमें क्या करना है, इस तरह का जो है वो चॉपर लेना है। ये इस तरह का ये चॉपर होता है। तो हमें करना क्या है, सिंपली जो दाल होती है, हमें जो इसका पानी है यूँ निकालते निकालते हमें ये जो दाल है इस चॉपर में ऐड करनी है। सारी एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी ऐड करके। ये देखिए, ये आधी हम अभी ऐड करेंगे और आधी हम दूसरी बार ऐड करेंगे। देखिए, आधी दाल मैंने इसमें ऐड कर ली। अब हमें सिंपली करना क्या है, इसका जो ये ढक्कन है इसे लगा लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये जो होता है ये इस होल के अंदर बराबर से इंसर्ट कर ले इस तरह से। अब हमें करना क्या है, सिंपली दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये खींचने का हमें ऑप्शन दिया जाता है। इसे खींच के हमें एकदम दाल को बारीक कर लेना है। मैं कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि दोस्तों आई एम सॉरी, मैंने अपने हाथ में एक मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ, और ये जो चॉपर है उसे एक हाथ से पकड़ना पड़ता है, दूसरे हाथ से इसे खींचना पड़ता है। मैं करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे चॉप कर लिया है और ये काफ़ी हद तक चॉप हो चुकी है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, ये बहुत हद तक चॉप हो चुकी है। तो अब इससे होगा क्या ना, कि जब हम इसे मिक्सी में, ये देखिए, जब हम इसे अब मिक्सी में ऐड करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पीस जाएगी। तो इसी तरह हम सारी कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, हमने सारी कर ली, आधी जो है हमने इसमें रखी है और बाकी की जो हमने आधी थी वो हमने ग्राइंडिंग जार में ऐड कर ली है। अब इसे हम पहले रखेंगे साइड में, और हमें क्या करना है, अपनी दही लेना है। एक बर्तन में हम क्या करेंगे, ये सारी दही डाल देंगे। सारी डाल ली। अब हमें क्या करना है, इसमें एक कप शुगर ऐड करनी है। मैं शुगर ऐड करती हूँ फ्रेंड्स। मैंने अब इसमें शुगर भी ऐड कर लिए। अब हमें क्या करना है, इस तरह का हमें विस्क लेना है। इससे हमें अच्छी तरह से दही को फेंट लेना है, या आपके पास जो दाल मथने वाली जो दाल घुटनी होती है, आप उससे भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको चॉपर बताया था उसमें उस ब्लेड के साथ इस तरीके का ये भी आता है। तो हमें सिंपली करना क्या है, दही इसमें ऐड करके, और ये जो इसका ढक्कन होता है इसे इस तरह से बंद कर देना है। और फिर इसे जब हम खींचेंगे तो ये ऐसे गोल गोल घूम घूम के
अच्छे से विस्क को, जब तक हमें इसे मिक्स करना है, जब तक ये जो हमारी शक्कर है इसमें पूरी तरीके से मिल ना जाए। तो मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो तकरीबन मैंने इसे आधा मिनट फेंटा है, लेकिन अभी जो इसमें चीनी है वो अभी तक पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हुई है। दोस्तों, दही लेते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि दही ज़्यादा खट्टी नहीं होना चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। तो हमें इस तरह से इसे मिलाते हुए अच्छे से जो हमारी शक्कर है उसे पूरी तरह से हमें इसमें मिक्स कर देना है और शक्कर को पूरा पिघला लेना है। और ये जो दाल की दोस्तों मैं बताना भूल गई थी कि हमने इसे 8 से 9 घंटे भिगा कर रख दिया था। जैसे आपको अगर सुबह में बनाना है तो इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए भिगाकर। अगर आपको रात में बनाना है तो आप इसे दिन भर छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो दही में जो हमने चीनी डाली थी वो पूरी तरीके से पिघल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे ढक करके फ्रिज में छोड़ देना है जब तक कि हम अपने दाल पीस के उसके दही बड़े तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमने जो दाल ली थी हमें उसे पीस लेना है। तो मैं पूरी दाल पीस के आपको दिखाती हूँ। अब ये बहुत ही दोस्तों यकीन मानिए, अब ये बहुत ही आसानी से पीस जाएगी। इसे पीसने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और जो हमारी मिक्सी बार बार बंद होती है वो बंद भी नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी आधी दाल पीस ली है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया था। ये देखिए कितने अच्छे से ये पीस के तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इसे हमें एकदम ही बारीक पीसना है और जब हम इस प्रोसेस से करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पीस जाएगी और बहुत ही कम समय में ये पीस के तैयार हो जाती है। अब हम इसी तरह सारी दाल पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसी तरह से सारी दाल अपनी पीस करके तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, हमें शामिल करना है इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और हाफ टी स्पून जीरा। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे अच्छी तरीके से फेंटना है। आप जितना भी इसे फेंटेंगे ये उतना ही जो आपके वड़े होंगे वो फूले फूले से बनेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें एक बर्तन लेना है, उसमें हमें तेल गर्म होने के लिए रख देना है। फ्रेंड्स, मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। हमें इस वक्त जो गैस की फ्लेम है उसे मीडियम रखना है, क्योंकि तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमारे वड़े जो होंगे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर बहुत कम गर्म होगा तो हमारे जो वड़े होंगे वो बहुत ज़्यादा तेल पीने लगेंगे। तो हमें जो गैस की फ्लेम है उसे मीडियम रखना है और इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। अब हमें फेंटने के लिए क्या करना है, हमें इस तरीके से अच्छे से फेंट लेना है। आप विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ से फेंटने में फ़र्क आता है वो विस्क से उतने अच्छे फेंटे नहीं जाते। इसलिए हमें क्या करना है, इसे बहुत ही अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए हमें बहुत अच्छे से इसे फेंट लेना है। जब तक ये अपना थोड़ा सा कलर चेंज नहीं कर देता जब तक हमें इसे फेंटना है। आपको इस दाल को फेंटते वक्त एक बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप जब इसे फेंटना शुरू करेंगे तो जिस डायरेक्शन में आप इसे फेंटना शुरू करेंगे एंड तक हमें उसी डायरेक्शन में फेंटना है इसे। अगर आप यूं इस तरह से फेंट रहे हैं तो हमें उल्टी डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना। उससे होगा क्या, तो जिससे जितनी भी हम इसमें एयर जमा करेंगे वो जब हम इसे अपोज डायरेक्शन में घुमाना शुरू करेंगे तो वो सारी एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी और हमारे जो वड़े हैं वो फूलेंगे नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि दाल को कब तक फेंटें। तो इसे चेक करने का तरीका ये है, आप ज़रा सा बैटर इसे हाथ में उठाइए, एक बर्तन में इसे पानी दीजिए, उसमें ये छोड़ दीजिए। ये देखिए, अगर ये ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब है आपकी दाल बहुत ही अच्छे से छिड़ गई है। अगर यह नीचे जाके बैठ जाता है तो इसका मतलब है आपको अभी दाल और फेंटनी है। मैं इसे 2 से 3 मिनट और फेंटूंगी, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो आटा लिया था, मतलब ये जो हमारा बैटर है वो अपनी साइज से दुगना हो चुका है। इसका मतलब ये जो है ये अच्छी तरीके से फिट चुका है और मैंने इसे ये अच्छी तरह से फिट चुका है क्या नहीं, इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हमें क्या करना है, अपने हाथों में थोड़ा सा पानी ले लेना है और फिर हमें थोड़ा थोड़ा आटा लेके सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा तेल है वो गर्म हो गया है या नहीं। देखिए इस तरह से डालेंगे तो ये थोड़ा सा गर्म और होगा फ्रेंड्स। तो अब
हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम अपने वड़े इसमें तलना शुरू करेंगे। ये देखिए, इससे हम शुरू करते हैं। ये देखिए, हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसी तरह में एक वक्त में आएंगे, सारे डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह से सारे डाल दिए। अब हमें क्या करना है, ये जो तेल है ये हमारे वड़ों के ऊपर इस तरह से डालना है। ये देखिए, हमारे जो वड़े हैं वो अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा तेल है वो बिल्कुल ही परफेक्ट गर्म हो गया था, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था। ये देखिए, देख रहे हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारे वड़े जो है वो फूलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि हमें जो तेल है वो वड़ों के ऊपर ऐसे इस तरह से करके क्यों डालना है। ये देखिए, देखा आपने, ये साइड से क्योंकि चिपकना शुरू हो जाते हैं और ये फिर तेल के ऊपर उठते नहीं। इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा जो तेल है वो इस तरह से वड़ों के ऊपर डालना है। अब ये एक बार जब ये कम्प्लीटली ऊपर आ जाए और अपने आप से ये इधर उधर हिलने लगे तो फिर हमें इसके ऊपर तेल डालने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ही पक जाएंगे। हमें इसे बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस कलर का होने तक इन वड़ों को पका लेना है। ये हो गए हैं, अब हमें निकाल लेंगे इन्हें। ये फ्रेंड्स, जो हमारे जो वड़े थे अब ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए, इतने सॉफ्ट हमारे वड़े बने। अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत सारा पानी पिलाना है। तो हमें करना क्या है, नॉर्मली मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। अब हमें, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें जो ये सारे वड़े हैं, अब हमें जो है इसमें पूरे ये सारे वड़े शामिल कर देने हैं। मैंने सारे वड़े जो है वो अपने इसमें शामिल कर दिए। अब हमें क्या करना है, हम जो ये बर्तन लेंगे इसी से थोड़ा छोटे साइज़ का हमें एक और बर्तन लेना है। इसे हमें इस तरह से दबाते हुए और इसके ऊपर एक वजन बर्तन रख लेना है ताकि जो हमारे बड़े हैं वो अच्छे से इसमें पानी अब्जॉर्ब कर ले। और हमें आधे घंटे के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देना। मैंने इसके अंदर एक हमामदस्ता, उसके ऊपर ये छोटी सी मिक्सर का बर्तन और ये हमामदस्ता कूटने वाला जो ये होता है ये मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब इससे होगा क्या, जो हमारे बड़े हैं वो अच्छे से पानी में डूब जाएंगे और बहुत सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि वो बेहद सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे आधे घंटे तक हमें इसी तरह भिगोए रखना है, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आधे घंटे के लिए इसे इसी तरह छोड़ दिया था। अब हम अपने वड़े देख लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से और अपने साइज से दुगने हो चुके हैं। ये देखिए, कितने अच्छे से इसने पानी अब्जॉर्ब किया है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे वड़े इस सर्विंग बाउल में निकाल लिए। अब हम इसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें थोड़ी सी दही डालनी है। मैंने इसके अच्छे से दही डाल ली है। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी मीठी चटनी, तो ये हमने शामिल कर ली। अब हम इसमें से थोड़ी सी हरी चटनी शामिल करेंगे। फिर हमें क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी दही और शामिल करनी है। कर ली। अब जो पूरे दही भल्ले की जान होती है उसका मसाला अब हम इसे शामिल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब सा दही भल्ले बनकर तैयार हो गया।